हेलो दोस्तों, वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल। आज का हमारा टॉपिक है कि व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर क्वालिटी। ये सॉफ्टवेयर क्वालिटी क्या होती है। अच्छा, सॉफ्टवेयर बनाना तो बड़ा आसान है। अगर आपको प्रोग्रामिंग आती है तो प्रोग्राम लिखो और सारी कोडिंग करने के बाद उसकी एक एक्जी फाइल बनाओ और उस एक्जी फाइल को उठा के कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लो, बन गया सॉफ्टवेयर। इसमें कौन सी ऐसी बड़ी मुश्किल है। लेकिन अभी आपने एक चीज़ शायद नोट की हो कि जैसे जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की फील्ड ग्रो करती जा रही है, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, सॉफ्टवेयर बनाने का जो लाइफ साइकिल है उसके अंदर हो ये रहा है कि प्रोग्रामिंग का फेस नीचे से नीचे जाता जा रहा है। प्रोग्रामिंग के फेस के ऊपर और बहुत सारे फेस ऐड होते जा रहे हैं। अब इसके पीछे वजह क्या है, वो सारे फेस क्यों ऐड हो रहे हैं। इस वजह से ऐड हो रहे हैं क्योंकि प्रोग्रामिंग के ऊपर जाकर हम डायरेक्ट प्रोग्रामिंग पे जंप करके सारी क्वालिटी अचीव नहीं कर सकते। हमें क्वालिटी के लिए और बहुत से काम हैं जो सॉफ्टवेयर की प्रोग्रामिंग से पहले करना लाजमी होते हैं। अब इस वजह से वो फेसेस ऊपर ऐड होते जा रहे हैं और प्रोग्रामिंग का फेस नीचे चला जाता है, वो बहुत नीचे जाता जा रहा है। तो अब इस बात से एक पॉइंट और क्लियर होता है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर जितनी भी एडवांस रिसर्च हो रही है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के अंदर जितने भी न्यू फेसेस ऐड हो रहे हैं, या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जो कुछ भी हो रहा है, उस सब के पीछे रीज़न सिर्फ एक ही है, वजह सिर्फ एक ही है कि जी हम सॉफ्टवेयर के अंदर क्वालिटी को अचीव कर लें, सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को अच्छा बना लें। अब सारी भाग दौड़ लगी हुई है सॉफ्टवेयर की क्वालिटी के लिए, लेकिन क्या कभी किसी ने सोचा है कि सॉफ्टवेयर क्वालिटी एक्चुअली है क्या। ये सॉफ्टवेयर जो है, हम कब उसको कहेंगे कि ये सॉफ्टवेयर अच्छा है, बहुत अच्छा है, या ये सॉफ्टवेयर बुरा है। कभी इस बारे में सोचा है। तो आज हमने ये प्लान बनाया कि आपको इस तरफ आपकी थोड़ी सी सोच लेके जाते हैं और आपको ये बताने की कोशिश करते हैं कि सॉफ्टवेयर को हम कब अच्छा कहेंगे, कब हम कहेंगे कि ये सॉफ्टवेयर क्वालिटी वाइज अच्छा है और कब हम ये बात कहेंगे कि सॉफ्टवेयर क्वालिटी वाइज बहुत बुरा है। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए भी देखने के काबिल है जो लोग सॉफ्टवेयर बनाते हैं, और उन लोगों के लिए भी देखने के काबिल है जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, और उन लोगों के लिए भी ये वीडियो बहुत अच्छी है जो कि सॉफ्टवेयर ख़रीदते हैं या फिर सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि इस वीडियो को देख के आपको इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाएगा, आप अपने सॉफ्टवेयर को जज कर सकते हैं कि आप जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या वो सॉफ्टवेयर एक अच्छा सॉफ्टवेयर है, या फिर आप जो सॉफ्टवेयर बना रहे हैं क्या वो सॉफ्टवेयर एक अच्छा सॉफ्टवेयर आप बना रहे हैं। तो चलें देखते हैं कि व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर क्वालिटी, सॉफ्टवेयर क्वालिटी क्या होती है। तो सबसे पहले सॉफ्टवेयर क्वालिटी की अगर हम, जो होता है ना बुक्स के अंदर डेफिनेशन लिखी होती हैं, फ़लानी 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 चीज़ को सॉफ्टवेयर क्वालिटी कहते हैं, ऐसा नहीं है। सॉफ्टवेयर क्वालिटी किसी एक चीज़ से नहीं मिल जाती कि अगर जी हमने रेड कलर यूज़ कर लिया तो सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा है, या फिर अगर आपने ब्लू कलर यूज़ कर लिया तो सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। सॉफ्टवेयर क्वालिटी किसी एक फैक्टर पे डिपेंड नहीं करती, सॉफ्टवेयर क्वालिटी बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करती है। तो हम चलें उनमें से कुछ चीज़ों पर नज़र मारते हैं, फिर आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा। अच्छा, सबसे पहली चीज़ ये है, फुलफ़िल कस्टमर्स रिक्वायरमेंट। आप जिस कस्टमर के लिए सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, या अगर आप खुद कस्टमर हैं तो जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं सॉफ्टवेयर, क्या आपका सॉफ्टवेयर वो सारे काम कर रहा है जो आप उससे करवाना चाहते हैं। क्या आपका सॉफ्टवेयर वो सारे फीचर्स प्रोवाइड कर रहा है जिसकी वजह से आपने सॉफ्टवेयर बनवाया था। देखिए, नॉर्मली काम तो चल रहा है, जब तक सॉफ्टवेयर नहीं होते थे उस वक्त भी हमारा दुनिया का निज़ाम चल रहा था, कोई ऐसा मसला नहीं था। लेकिन जब सॉफ्टवेयर की फ़ील्ड आई और उसके बाद लोगों को थोड़ी सी इसके बारे में नॉलेज मिली, तो कुछ ऐसे काम थे जिसको लोगों ने सोचा कि यार ये काम ऐसा है जिसको बजाय मैं अपने हाथ से करने के, इसके लिए मैं सॉफ्टवेयर बनवा लेता हूँ तो ये काम जल्दी भी हो जाएगा और आसानी से भी हो जाएगा। तो लोगों ने उसके लिए सॉफ्टवेयर बनवा लिया। अब आपने सॉफ्टवेयर जाके बनवाया और इंजीनियर्स ने आपको सॉफ्टवेयर बना कर दे दिया और उन्होंने कहा जी बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, जी बहुत ज़बरदस्त सॉफ्टवेयर है। आपने भी माना, आके इंस्टॉल कर लिया। आपने कोई 5 काम ऐसे थे जिनके लिए आपने सॉफ्टवेयर बनवाया था, आप उनमें से दो काम तो आप सॉफ्टवेयर के थ्रू कर रहे हैं, लेकिन फिर 3 काम आप दोबारा हाथ से ही कर रहे हैं। तो क्या ये सॉफ्टवेयर अच्छा होगा या ये सॉफ्टवेयर बुरा होगा? जवाब आप खुद सोचें। तो एक्चुअल चीज़ ये है कि आपने जिन कामों के लिए सॉफ्टवेयर बनवाया है, क्या वो सारे के सारे सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर भी रहा है या नहीं, परफॉर्म कर भी रहा है या नहीं। अगर वो कर रहा है तो ही आप अब ये बोलेंगे कि सॉफ्टवेयर अच्छा है। अगर आपने 10 कामों के लिए सॉफ्टवेयर बनवाया था कि ये 10 काम मैं सॉफ्टवेयर के थ्रू करूँगा, और उनमें से अगर 8 भी वो कर रहा है और 2 नहीं कर रहा, तो आप अपने सॉफ्टवेयर को अच्छा नहीं कह सकते, क्योंकि जिस चीज़ के लिए आपने पैसे दिए थे वो चीज़ आपको मुकम्मल तौर पे मिली ही नहीं है। तो
एक तो बात ये हो गई। फिर नेक्स्ट बात कि लुक्स गुड। अब बहुत सारे लोग कहेंगे अरे यार ये क्या पॉइंट है, लुक को हमने क्या करना, बस हमारा काम होना चाहिए यार, बाकी देखने में कैसा है सॉफ्टवेयर उससे हमें क्या लेना देना। ऐसी बात नहीं है। लुक्स के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं जो कि हमें खुद नहीं पता होता, और वो हमें कहीं ना किसी तरीके से अफेक्ट कर रही होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक एग्जांपल देता हूँ, सपोज़ करता हूँ मैं कि मुझे रेड कलर से नफ़रत है, मुझे वो अच्छा नहीं लगता, ठीक है। अब उसके अंदर सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने बनाते हुए पूरा का पूरा इंटरफेस, उसका सारा का सारा लुक ही रेड कलर में बना दिया। अब वो सॉफ्टवेयर मैंने कंप्यूटर पे ऑन करके पूरा दिन उसकी तरफ देखना है। एक चीज़ जो मुझे अच्छी नहीं लगती, मैं उसकी तरफ पूरा दिन कैसे देखूँगा, मैं उस पर कैसे काम करूँगा, मुझे फ़ील नहीं होगा, लेकिन मैं मेंटली तौर पे थक जाऊँगा, उसको ज़्यादा देर इस्तेमाल नहीं कर सकूँगा। फिर उसके बाद दूसरी बात ये कि लुक्स के अंदर ही आता है फ़ॉन्ट स्टाइल। ये जो हम लिखते हैं ना चीज़ें, इंटर यूज़र नेम, इंटर पासवर्ड और फलाना ढिमाका, ये फ़ॉन्ट्स होते हैं। मैं फ़ॉन्ट कोई ऐसा यूज़ कर लेता हूँ, अगर मैं इंजीनियर हूँ तो मैं कोई ऐसा सिग्नेचर स्टाइल का फ़ॉन्ट यूज़ कर लेता हूँ कि वो लिखा हुआ तो इंटर यूज़र नेम है, लेकिन वो इंटर यूज़र नेम की जगह कुछ और ही पढ़ा जा रहा है, उसकी स्पेलिंग ही मुझे क्लियर समझ में नहीं आ रहे, वो इतना छोटा लिखा हुआ है और मेरी नज़र कमज़ोर है, तो मेरे ग्लासेस कहीं घर रह गए तो मैं दुकान पर बैठ के उसको पढ़ ही नहीं पा रहा। तो अगर लुक्स अच्छा नहीं है तो हमें वैसे तो लगता है कि यार ये लुक अच्छा नहीं है, तो क्या हुआ, खैर है, हमने इस्तेमाल ही करना है ना खाली। आप इस्तेमाल तो शायद कुछ दिन तो कर लेंगे उसको, लेकिन कुछ दिन के बाद वो आपके लिए अज़ाब बनना शुरू हो जाएगा। तो सॉफ्टवेयर का लुक्स बहुत मैटर करता है। अगर आप सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो आप यूज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, उससे पूछें कि उसको किस किस्म के कलर पसंद हैं, उसको किस किस्म के फ़ॉन्ट्स पसंद हैं, फ़ॉन्ट्स कितने बड़े हों तो उसके लिए आसान होंगे, बटन किस किस्म के हों तो उसके लिए आसानी होगी। ये चीज़ें आप यूज़र से पूछ लें तो बहुत बेहतर होगा, और यूज़र को भी चाहिए कि अगर वो सॉफ्टवेयर बनवा रहा है तो इन चीज़ों को बताए, और अगर उसने सॉफ्टवेयर बनवा लिया है तो ये चेक करें, अगर वो चीज़ें सारी उसी तरीके से हैं जैसी वो चाहता है तो फिर तो ठीक है। लेकिन अगर एक सॉफ्टवेयर के अंदर वो कलर इस्तेमाल हुआ है जो आपको पसंद ही नहीं है, तो वो क्वालिटी वाइज सॉफ्टवेयर आपके लिए अच्छा नहीं है। शायद वो किसी और के लिए अच्छा होगा, लेकिन आपके लिए नहीं है, क्योंकि वो आपको रिलायबल नहीं है, आपके लिए रिलायबल नहीं है, आपको तंग कर रहा है। ओके। नेक्स्ट चीज़ आती है मेंटेनेबिलिटी। जब हम किसी चीज़ को इस्तेमाल करते हैं तो वो ख़राब तो लाजमी होती है। कोई भी चीज़ हो, चाहे इंसान भी हो, ज़्यादा चले तो घुटने घिस जाते हैं, ये तो मशीनें हैं, तो ख़राब तो होंगी। तो बात सिंपल सी है कि बड़ी आसान सी है, समझ आने वाली है कि जब सॉफ्टवेयर आप इस्तेमाल करेंगे तो एक स्टेज आएगा कि वो मेंटेनेंस भी मांगेगा। तो जब वो मेंटेनेंस मांगेगा तो आपने ये देखना है कि क्या सॉफ्टवेयर मेंटेनेबल है भी या नहीं, क्योंकि अक्सर मार्केट में हमारी ऐसी चीज़ें भी हैं कि यूज़ एंड थ्रो वाला हिसाब हो जाता है। आपने कुछ ऐसा इस्तेमाल की और उसके बाद जब वो ख़राब हो गई तो अब आप कहाँ जाएंगे, अब वो ठीक हो नहीं सकती, जो पैसा लगाया था वो ज़ाया हो गया। अच्छा, अब उसके बाद आपने ये देखना है कि अगर आप सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल कर रहे हैं और उसके अंदर 10 फंक्शन वो परफॉर्म करता था और उसमें से कोई एक फंक्शन परफॉर्म करने वाला पार्ट ख़राब हो गया है, तो क्या उसके ख़राब होने से बाकी 10 ने भी काम रोक दिया है, बाकी 9 ने भी काम रोक दिया है? अगर ऐसा है तो आपका सॉफ्टवेयर बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि जब एक पार्ट ख़राब हुआ है तो बाकी 9 को एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो काम करना चाहिए। आप पूरा डिपेंड होके बैठे थे सॉफ्टवेयर के ऊपर और सॉफ्टवेयर ने अपना काम रोक दिया, अब तो आप गए काम से। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और जब ऐसा होता है तो हमें कभी कभी फ़ील नहीं हो रहा होता, लेकिन सॉफ्टवेयर के फेलियर की वजह से बहुत बड़े बड़े नुकसान हो जाते हैं। एक छोटी सी एग्जांपल देता चलूँ, मैं नाम नहीं मेंशन करूँगा। अभी कुछ ऐसा पहले की बात है कि एक एयरपोर्ट के ऊपर एक सॉफ्टवेयर जो कि टिकट्स एंड वेरिफिकेशंस वगैरह का काम करता था, तो उसने अचानक से काम करना रोक दिया। उसने लोगों को के टिकट्स के ऊपर काम करना छोड़ दिया, और वो प्रॉपरली काम नहीं कर रहा था, और उसका रिज़ल्ट क्या हुआ कि सारी की सारी उस एयरपोर्ट की फ़्लाइट्स डिले हो गई। और एक फ़्लाइट का कितना पैसा होता है आप ये खुद कैलकुलेट कर लें, अभी मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है। खैर, सॉफ्टवेयर शुड हैव गुड फॉल्ट टॉलरेंस। अगर छोटा मोटा कोई मसला आ भी जाता है आपके पीसी के अंदर, या फिर छोटे मोटे आप मिस यूज़ भी कर जाते हैं सॉफ्टवेयर का, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि इधर एक गलत बटन दबाओ और सॉफ्टवेयर ने जाकर दम तोड़ दिया कि हाय मैं नहीं चल सकता अब। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कम से कम कुछ थोड़ी बहुत बर्दाश्त भी होनी चाहिए आपके सॉफ्टवेयर में, इतने पैसे दे के बनवाया है। तो इन चीज़ों का भी ख्याल रखें। तो मेंटेनेबल होना चाहिए आपका सॉफ्टवेयर। सबसे बड़ी बात, वैल्यू फॉर मनी, पैसा ही सब कुछ है आजकल, हमें यही लगता है। अच्छा,
अब आप यहाँ पर कैसे देखेंगे कि वैल्यू फॉर मनी है या नहीं। मैं एक काम करता था और उसके लिए मैंने एक बंदा रखा हुआ था और वो डेली वो काम करता था। फिर मैंने ये सोचा कि मैं सॉफ्टवेयर बनवा लूँ और उस सॉफ्टवेयर से काम कर लूँगा और इस बंदे को मैं छुट्टी दे दूँगा, तो इसको जो 10,000 महीने की तनख्वाह देनी पड़ती है वो नहीं देनी पड़ेगी। अच्छा, सॉफ्टवेयर मैंने बनवा लिया, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया, अभी भी वो बंदा मेरे पास काम कर रहा है और सॉफ्टवेयर भी चल रहा है, तो क्या ये सॉफ्टवेयर आपके लिए अच्छा है? क्या आपके लिहाज से इसकी क्वालिटी अच्छी है? बिल्कुल भी नहीं। आपका जो मकसद था, आप तो उस मकसद को अचीव ही नहीं कर पाए। अब पहले आप एक 10,000 बंदे के जो है तनख्वाह देनी पड़ रही थी, पे देनी पड़ रही थी, और अब क्या हो रहा है कि वो बंदा तो आपसे पे ले ही रहा है और साल 1.5 साल के बाद सॉफ्टवेयर की मेंटेनेंस का खर्चा फिर आपके सर खड़ा होता है। तो अगर इस तरीके से कर रहा है तो आपका सॉफ्टवेयर वैल्यू फॉर मनी नहीं है। आपका सॉफ्टवेयर जो है, आपको आपने जो पैसा लगाया है उसका रिटर्न नहीं दे रहा। टाइम सेव कर रहा है या नहीं? कहते हैं ना, टाइम इज़ मनी। तो आप एक काम पहले जो 10 मिनट में करते थे, अगर आपका सॉफ्टवेयर उसको 5 मिनट में या 6 मिनट में नहीं करके दे रहा, तो आपने सॉफ्टवेयर पे लाख रुपए लगा दिए, तो आपने समझ लें कि वो 1 लाख रुपया वेस्ट कर दिया। क्योंकि आपका काम जो पहले 10 मिनट में हो रहा था, वो सॉफ्टवेयर पे 1 लाख खर्च करके भी 9 मिनट में हो रहा है। तो 1 मिनट को बचाने के लिए 1 लाख देना कोई अच्छा सौदा नहीं है। कम से कम आपका टाइम 50% डिस्काउंट पे या 40% आपकी टाइम की बचत हो रही है उस सॉफ्टवेयर से, तो आप ये कह सकते हैं कि आपका सॉफ्टवेयर वैल्यू फॉर मनी है और क्वालिटी वाइज अच्छा है। इसी तरीके से किसी भी तरीके से आप ये चेक करें कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन को इससे फ़ायदा हो रहा है या नहीं, टाइम की सेंस में, पैसे की सेंस में और बहुत सारी चीज़ों के सेंस में। अगर वो हो रहा है तो फिर जो आपने पैसे दिए हैं सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए, आपने घाटे का सौदा नहीं किया। और अगर आपको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा तो समझ लें कि आप लूट के बैठ गए हैं। अच्छा, ऑर्गेनाइजेशन ग्राफ ये छोटी सी चीज़ है, लेकिन ये जितने भी हमने ऊपर पॉइंट डिस्कस किए हैं ना, समटाइम इस एक पॉइंट से उन सबका जवाब मिल जाता है। आप जब सॉफ्टवेयर इस्तेमाल नहीं कर रहे थे तो उस वक्त तक का आपका ऑर्गेनाइजेशन का ग्राफ क्या था, कितने टाइम में क्या काम करते थे और कितना पैसा अर्न करते थे। लास्ट 6 महीने का वो रिकॉर्ड उठाएं। सॉफ्टवेयर जब आपने इस्तेमाल करना शुरू किया तो उसके बाद 5-6 महीने का रिकॉर्ड उठाएं। दोनों को कंपेयर करें। अगर सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करने के बाद आपका ग्राफ अच्छा हो रहा है, हाई हो रहा है, तो इट्स मीन कि आपका सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा है, आपके लिए क्वालिटी वाइज वो ज़बरदस्त है। लेकिन अगर आपका ग्राफ नीचे आ रहा है तो फिर वही बात है, आप समझ लें कि आप लुट के बैठ गए जनाब। अच्छा, मेक क्वेश्चंस, ये एक छोटा सा पॉइंट है, मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि लोगों से जाके ना पूछें कि यार ये सॉफ्टवेयर मैंने बनवाया है, ज़रा आप ये चेक करके बताओ कि ये सॉफ्टवेयर अच्छा है या नहीं। आपको सपोज़ एक एग्जांपल देता हूँ, आपको रेड कलर का सॉफ्टवेयर पसंद था, जिसको आपने जाके दिखाया उसको ब्लू पसंद था। उसने जब देखा कि रेड कलर का, उसने कहा नहीं 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 यार, ये तो बहुत बुरा है। ऐसा होता है। ये मैंने कब कलर की एग्जांपल दी है, ये एग्जांपल आप फ्यूचर्स और बहुत सारी चीज़ों के ऊपर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर को लोगों से जाके नहीं पूछना कि सॉफ्टवेयर अच्छा है या नहीं। अगर आपने बनाया है या फिर जिसने बनवाया है, सबका ये काम है कि वो खुद से पूछे, खुद से इस क्वेश्चन का जवाब ढूंढे कि ये सॉफ्टवेयर अच्छा है या नहीं। और वो कैसे मिलेगा कि आपको जो मैंने ऊपर पॉइंट्स बताए उन सब के अंदर से सवाल बनाए, जैसे कि क्या ये टाइम सेव करता है? अच्छा जी, फिर दूसरा ये कि जो पैसे मैंने इस पे इन्वेस्ट किए क्या वो किसी सेंस में मुझे रिटर्न हो रहे हैं? ठीक है। अगर इसमें फ़ॉल्ट आ जाता है तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये फ़ॉल्ट इतना लंबा हो जाता है कि जितना इसने कमाया होता है उससे डबल इस पे लग जाता है, या फिर वो जल्दी से फ़ॉल्ट ठीक हो जाता है और दोबारा से मेरा काम शुरू हो जाता है। इस किस्म के क्वेश्चंस बनाएं आप ऊपर बताए गए तमाम तमाम पॉइंट्स के अंदर से। उन क्वेश्चंस के जवाब देखें, उन क्वेश्चंस के जवाब में देखें येस कितने में आ रहा है, नो कितने में आ रहा है। आप उन चीज़ों को एनालाइज करें, आपको खुद ही इस सवाल का आंसर मिल जाएगा कि आपके पास सॉफ्टवेयर जो है वो क्वालिटी वाइज अच्छा है या नहीं। आई थिंक अगर आपने ये वीडियो को सही से समझ लिया है और अगर आप एनालाइज अब कर सकते हैं, तो आप अगर एक सॉफ्टवेयर बनाने वाले सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं तो सॉफ्टवेयर भी अच्छा बनाएंगे। और अगर आप सॉफ्टवेयर ख़रीदने जा रहे हैं तो आप सॉफ्टवेयर देखेंगे, ख़रीदेंगे और ध्यान से ख़रीदेंगे। और अगर आप सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं तो अब आप अपने सॉफ्टवेयर को एनालाइज भी कर सकते हैं। आई थिंक कि आपका सॉफ्टवेयर क्वालिटी वाइज अच्छा है या नहीं। खुद से एनालाइज करें, खुद चीज़ें देखें। आपकी चीज़ के बारे में आपको आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता। आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और कमेंट्स के सेक्शन में अपनी राय या अपने पॉइंट्स जो आप लोगों को और बताना चाहें वो ज़रूर दें। थैंक यू वेरी मच।